सुनो, हमें उस पहाड़ी पर जाना है, वहाँ पर वो एक शेप चट्टान गायब है। तैयार हो जाओ दोस्तों, हम पहाड़ी पर जा रहे हैं। सैन रोमैन डॉक्यूमेंट के मुताबिक अंडे के आकार वाली चट्टान के नीचे $2 अरब का खजाना दबा है। हम पहाड़ी पर अलग अलग जगह जाकर चट्टान ढूंढेंगे। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। दोस्तों, हाँ, दोस्तों जरा यहाँ आओ। कुछ मिला क्या? तुम वो देख रहे हो? वहां पर एक बड़ी चट्टान है और वो टूटी हुई है। क्या वो वही चट्टान है जिसकी हमें तलाश है? कहते हैं कि वेस्टर्न बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जाबाज दल को यही वो जगह है। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ खाली जगह है और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे झुको। और अगर वो साकम्बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेसुइट गोल्ड है। जेरेमी, कसकर पकड़ो। 3, 2, 1, ध्यान से। ट्रेजर क्वेस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा तुम तैयार हो? हाँ, टीम को ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के नॉर्थ ईस्ट में एक अरायो के नीचे एक गड्ढे के होने का पता चला। ये यकीनन एक एनॉमली है। यहाँ खाली जगह है, इसे खोदते हैं। लेकिन गड्ढे तक पहुंचने में काफी मुश्किलें सामने आई। ओ, कोई चीज टूटी है। देखो, यहाँ पर क्रैक है, बकेट अलग हो सकती है। मैं इस सुराख में एक एक्सप्लोसिव चार्ज लगा रहा हूँ। 3, 2, 1, ध्यान से। और जब आखिरकार वो गड्ढे में घुसे ये दूसरी सुरंगों जैसी नहीं है। तो हालात और भी खराब हो गए। अलार्म बज रहा है। यहाँ रुकना मुश्किल है, ये टॉक्सिक है। बाहर चलो। लेकिन सूखे रिवरबेड के बेस पर शॉन और हावियर को इस बात का पुख्ता सबूत मिला ये देखो तो हावियर, कि कीमती जेसुइट आर्टिफैक्ट्स इसी रास्ते से ले जाए गए थे। ये एक जेसुइट बेल है। प्लाजुएला से। यकीन नहीं होता, इसमें कहानी छिपी है। जरा सोचो तो, करीब 300 सालों से ये इसी जगह दबी हुई थी। आ जाओ दोस्तों, हम पहुंच गए। तुम ठीक तो हो जैक? ठीक हूँ। ताजा हवा। हाँ, वो खतरनाक जगह थी। उसमें 2 या 3 फुट नीचे उतरते ही बहुत तेज बदबू आने लगी थी। अब क्या करें, हम इस तरह नीचे नहीं जा सकते। पता नहीं, उस गंदगी से तो मेरी हालत खराब हो गई है। वो बहुत ही टॉक्सिक थी। ये क्या है? ये शायद बेल की आवाज है, पर ये कैसे हो सकता है? यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं दिख रहा। तुमने सुना? हाँ, आवाज तो नजदीक से आई है। चलो देखते हैं। साकम्बाया में बेल की आवाज कहाँ से आ सकती है? अगर ये वाकई बेल है तो हावियर, शॉन, दोस्तों जरा इसे देखो। आखिर तुम्हें ये बेल कहाँ से मिली? ये शानदार है ना? ये शायद कोई और चीज है। इट्स ब्यूटीफुल। जरा ये देखो। इस पर कुछ लिखा है। क्या तुम पढ़ सकते हो? मरिया ओरा। ये लैटिन भाषा है ना? हाँ, लैटिन है। प्रो नोबिस नोबिस।
मदर मैरी, हमारे लिए दुआ मांगो। ये जेजुइट ही है। जानना दिलचस्प होगा ये किस चीज से बनी है। ये अब भी सही सलामत है, तो चलो एलॉय टेस्टर से टेस्ट करते हैं। एलॉय टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो लो लेवल एक्सरेज के जरिए किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की कॉम्पोजिशन को फौरन एनालाइज और आइडेंटिफाई करता है, और ट्रेजर हंटर्स के लिए ये एक पर्सनल मेटल अप्रेजर का काम करता है। इसमें ज्यादातर कॉपर है और टिन भी। टिन और कॉपर यानी ब्रॉन्ज। हाँ, और थोड़ा सा गोल्ड भी। क्या बात है। जब मैंने जॉनी से साकम्बाया के बारे में बात की तो उन्होंने एक ब्रॉन्ज बेल का जिक्र किया था। इस मिशन के शुरू होने से 3 महीने पहले शॉन कोल्स जॉनी अर्विन से मिले थे। जॉनी जॉनी 1990 के एक एक्सपीडिशन के सदस्य थे जिन्हें इस अरायो से कई जेजुइट आर्टिफैक्ट्स मिले थे। ब्रॉन्ज तब बहुत ही कीमती चीज होती थी। हाँ। प्लाजुएला के सामने मुझे ब्रॉन्ज के टुकड़े मिले जिन्हें पिघलाया गया था। ओके। मुझे अरायो में ब्रॉन्ज प्लेट के कई कटे हुए टुकड़े और ब्रॉन्ज रिवेट्स भी मिले। वहाँ पिघलाने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा था। अच्छा। किस्सों के मुताबिक एक इंका किंग का घर ब्रॉन्ज का था जिसे जेजुइट्स ने तोड़ दिया था। उसे सेंट्रल बोलिविया में एक जगह पर पिघलाया गया और उससे एक बेल बनाई गई। क्या जॉनी इसी की बात कर रहे थे? ये मुमकिन हो सकता है। ऐसा हो भी सकता है। जॉनी यहाँ होते तो हैरान रह जाते। हमें ये बेल मिली है जिसके बारे में उन्हें शक है कि इसे आखिरी इनका चीफ के घर को पिघला कर बनाया गया था, और दरअसल ये भी हो सकता है कि ये बेल ला प्लाजुएला की हो। प्रीस्ट के लिए ये अहम थी। चर्च और जेजुइट्स के लिए बेल काफी अहमियत रखती है। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज है। डोम स्वर्ग का प्रतीक है और इसका लिप अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बजने को ईश्वर की आवाज माना जाता है। ये प्रार्थना के बुलावे की तरह है। ये एक अहम संकेत है कि जेजुइट्स अपना खजाना इस अरायो के रास्ते से ले जा रहे थे। इसीलिए हमें तेजी दिखाते हुए इस अरायो में हर जगह छानबीन करनी होगी। हो सकता है कि तुम लोगों को प्लाजुएला बेल ही मिली हो, और ये वाकई में कमाल की बात है। हाँ, हमें उस गुफा की छानबीन जारी रखनी होगी जो तुम्हें मिली थी। फर्स्ट मार्कर्स से लेकर जहाँ हमें चेन्स मिली थी यहाँ तक, यानी जहाँ हमें बेल मिली है, एक क्लियर ट्रेजेक्टरी है जो नॉर्थ ईस्ट में उस गड्ढे की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल से हर चीज उसी ओर जा रही है, इसलिए हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ चमगादड़ों की गंदगी से काफी बुरा हाल है। बहुत बुरा है। वहाँ पर इतनी बदबू है कि हमारे लिए सांस तक ले पाना बहुत मुश्किल था। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। ठीक है। गंदगी की वजह से हम उस गुफा में छानबीन का काम तो नहीं कर सकते, तो मुझे अब कोई और तरीका सोचना होगा जिससे वहाँ थोड़ी वेंटिलेशन हो सके। वहाँ हवा अक्सर चलती रहती है, तो किसी तरह से उसे कैप्चर करके सुरंग में पॉजिटिव प्रेशर देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस बारे में सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको सोचना होगा। हमें गुफा में हवा लानी होगी, वरना वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ये जगह इतनी टॉक्सिक है कि हम भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहाँ असली खतरा हिप्टोप्लाज्मोसिस या केव डिजीज का है। आपको बुरी तरह खांसी आने लगती है। आपको निमोनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर या हेमरोमैटिक फीवर हो सकता है, जिसमें आपके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। टॉक्सिक एयर क्लियर करने के लिए हम पूरी सावधानी से काम करेंगे। देखो, मेरे ख्याल से हमें नीचे जाने के लिए स्पेशल गैस मास्क लगाने चाहिए। राइट। पर उन्हें लेने के लिए शहर गए तो 2-3 दिन बर्बाद हो जाएंगे, और बारिश का मौसम नज़दीक होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें एक बड़ी विंडसॉक के ज़रिए हवा को ऊपर ले जाकर नीचे फनल करना चाहिए। ज़रूर इसकी कोई और भी एंट्रेंस होगी, क्योंकि चमगादड़ अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो हम पॉजिटिव प्रेशर देकर इसे वेंटिलेट कर सकते हैं। वेंटिलेशन सिस्टम सेट करने यानी सुरंग को वेंटिलेट करने के लिए हमें अपना एक टेंट इस्तेमाल करना होगा। हम टेंट के बेस को और टॉप को काट कर उसे फ्लिप करेंगे और उसे एक ऊंचे पेड़ पर बांधेंगे। टेंट
एक सेल की तरह काम करते हुए विंड कैप्चर करेगा और हवा सुरंग में फनल होने से पॉजिटिव प्रेशर बनाएगी। गुफा में काफी ज्यादा एयर जाएगी और एयर अमोनिया से भारी होती है और यहाँ अमोनिया मेन गैस है जो गंदगी से निकल रही है और हमें चोक कर रही है। इससे गुफा में हैवी एयर पहुंचेगी और वो अपने से हल्की अमोनिया को गुफा से बाहर निकाल देगी। मेरे पास करीब 100 फुट प्लास्टिक गार्बेज बैग्स हैं और वो हमारे काम आ सकते हैं। इससे फनल बनाते हैं। ये जितनी ऊपर होगी उतनी ही ज्यादा हवा कैच होगी। हम उसे कैनोपी से ऊपर रख सकें तो बेहतर होगा। पेड़ हिल रहे हैं, मतलब हवा चल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये काम किया तो इसको पेटेंट कराएंगे। और कुछ नहीं तो वाटर स्लाइड तो कर ही सकते हैं। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? अंदर का काम पूरा हुआ? हाँ। ओके, बढ़िया। देखना ये शॉन के सिर पर न लगे। ओके, फैंसी डक्ट वर्क। हाँ, ये लो। पता नहीं ये क्रेजी आइडिया किसका था। तुम्हारा। ओह, हाँ, ये बहुत ही अजीब सा काम है। थैंक्स शॉन। हम इस पर 2 लेयर्स लगाएंगे। हाँ, टेप ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम्हें कोई मदद चाहिए हाविया? नहीं, मुझे बस ये कुछ पैचेस लगाने हैं। इसे फिक्स करो। हर जगह हमें 2 लेयर्स लगानी है। ये डक्ट टेप वाकई बहुत ज्यादा मजबूत है। यहाँ 1 लेयर और लगाते हैं। इससे थोड़ा पीछे करो जैक, मैं यहाँ कैटरपिलर की आर्म मूव कर रहा ठीक हूँ। है, एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा जैक कि जब हम इन्हें हुक करें तो ये जो बैग है एक्चुअली इसे अभी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन ये हवा में रहेगा तो हम कैसे ठीक करेंगे? नहीं कर सकेंगे, हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। ओके, यहाँ से पकड़ो। ओके, बस यहाँ पर होल्ड करो ओके। और थोड़ा खींचो। हाँ, यहाँ से हिलाना मत। ओके, अब इसे फ्लिप करना है। तुम बॉटम साइड देखो। ओके। अब पूरे टेंट को फ्लिप करो। जर्मी के आइडियाज अजीब होते हैं पर उनमें से 90% कामयाब हो जाते हैं। इसे ऊपर करने के लिए तैयार हो? मुझे वो रस्सी पकड़ाओ। तुम लोग तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ऊपर करो। बहुत अच्छे। बढ़िया। ये हमारी एयरलाइन है। ये बढ़िया काम कर रहा है। वू! बहुत अच्छे। अब नीचे जाने के बाद ही पता चलेगा कि हमारा प्लान बढ़िया था या नहीं। हम रात भर इसमें हवा जाने देंगे और कल सुबह देखते हैं। गुड जॉब गाइस। बहुत बढ़िया। हमें ये काम कैसे मिला? कुछ कह नहीं सकता। उन्हें आर्टिफैक्ट्स ढूंढने हैं और हमें गंदगी में काम करना है। वेंटिलेशन सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। ये नीचे हवा ब्लो कर रहा है और अब हम नीचे जा सकते हैं। हमें स्निफर ऑन रखना होगा ताकि पता चल सके कि हवा सांस लेने लायक है या नहीं। क्या तुम ये स्निफर पकड़ सकते हो? मुझे एयर पास होती महसूस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और ओपनिंग भी है। अब पहले से काफी बेहतर लग रहा है। गंदगी की बदबू अब भी है पर इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, अब कम से कम यहाँ सांस ली जा सकती है। अब मुझे यहाँ कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जरा इसका साइज तो देखो। यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी है। यहाँ एयर टेस्ट करो। ओके, अब तक सब ठीक है। क्या तुम सोच सकते हो कि इतनी गंदगी कितने चमगादड़ों ने फैलाई होगी? यहाँ फैट्स नहीं आते हैं बल्कि वैम्पायर बैट्स आते हैं। वो बेसिकली ब्लड पीते हैं और ब्लड डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अरे बाप रे, हाँ, इतनी गंदगी के लिए उन्होंने कितना खून पिया होगा। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है वाकई। नीचे हो जाओ चमगादड़। आवाज सुनी? हाँ, वहां पर चमगादड़ है। लाइट नीचे करो, लाइट नीचे करो। शायद वो जा रहे हैं। वैम्पायर बैट्स का होना बुरी खबर है।
जैसा कि नाम से जाहिर है, वैम्पायर बैट्स सिर्फ खून पीते हैं। सांप की तरह उनकी थूथन पर इंफ्रारेड सेंसर होता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि शिकार का खून कहां से निकलेगा। अपने बड़े बड़े रेजर जैसे पैने दांतों से काटने के बाद ये एक ही बार में अपने वजन से करीब आधा खून पी सकते हैं।